नमस्कार, झारखंड न्यूज़ फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। रांची प्रभात तारा मैदान में उलगुलान न्याय महारैली में जुटे लाखों लोग। इस पर उलगुलान रैली में नेता बोले, जेल से डरने वाले हम लोग नहीं, इस बार जनता भाजपा से लेगी बदला, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने का सीधा मांगेगा हिसाब। और इस रैली में खड़गे, अखिलेश बागपत, तेजस्वी, संजय सिंह, कल्पना सोरेन जमकर गरजे भाजपा के ऊपर, नहीं आ सके राहुल। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट।
10 साल में देश को पीछे करने का काम किया है। उनकी विदाई के लिए ज्यादा धूमधाम करो और अपनी घोड़ा चलाने के लिए तैयार किया कि जाने वालों की खुशी में ढोल लगाए बढ़ना हो। मंच पर बैठे हुए कभी कभी बाजी जीतने के लिए और हटने पड़ता है। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, भाजपा ये भूले कि शेर को गिरफ्तार किया है, लेकिन उनकी दहाड़ को नहीं गिरफ्तार कर पाए हैं। और ये आज दहाड़ जारी है, ये आवाज जारी है, ये ऐलान कर रही है। बताने के लिए कुछ नहीं है। हमारे किसानों को इन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार में आएंगे तो हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। यहाँ हमारे आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, यहाँ किसान भाई गाँव के सब बैठे हैं। ये जानते होंगे कि अच्छी बात करूँ तो पार्टी सरकार बेरोजगारी हो, सारी जो 4-5 वादे नरेंद्र मोदी जी ने, नारी सम्मान हो, जो भी 4-5 वादे किए थे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में, आज 2024 में खड़े हैं। कुछ भी एक चीज नहीं होगी जो उनसे पूरी हो पाई होगी। पर काम उन्होंने ईडी, सीबीआई का किया। ये तो ऐतिहासिक रैली है। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी पूरे झारखंड के लोगों को घर घर पेंशन पहुंचाने का काम किया, पारा टीचर को सम्मान देने का काम किया और ये झारखंड के बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजे। ये ऐतिहासिक पहल आदरणीय मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी ने किया है। और आज हेमंत सोरेन जी झारखंड के 3.5 करोड़ जनता का जो जीएसटी का पैसा है, जो जनता का 3.5 करोड़ जनता का जो अधिकार का पैसा जब केंद्र सरकार से मांगे 136 करोड़ रुपया, तो आंख दिखाना चालू किया। उन्होंने समझौता नहीं किया, बिहार में समझौता किया और इन्होंने समझौता नहीं किया तो इनको बिना सबूत, बिना कसूर का, बिना एफआईआर का जोर जबरदस्ती जो है एक सरल मुख्यमंत्री को, आदिवासी मुख्यमंत्री को जो झारखंड का विकास करना चाह रहे थे, झारखंड को बाधित करने के लिए उनको जोर जबरदस्ती जो है अरेस्टिंग करके जेल में डालने का काम किया। और आज यही जो न्याय यात्रा पूरे झारखंड में चल रही थी और उनका आज समापन है। और इस समापन में आप लोग देख रहे हैं कि लाखों लाखों की संख्या में झारखंड से लोग आए हुए हैं और उनके मन में आक्रोश है। और निश्चित रूप से झारखंड में इसका परिणाम तो देख रहे हैं। रैली, ये ऐतिहासिक रैली, ये महारैली, ऐतिहासिक रैली, ये जनसलाब था। ये जनसलाब जो है अब जाकर प्रचार करेंगे और इसका जवाब जो है करारा उनको मिलेगा। देख रहे हैं मीडिया, प्रेस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पता चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि 102 का सीट का जो चुनाव हुआ था उसमें 80 से 90 सीट जो है इंडिया गठबंधन को जनता ने सपोर्ट किया है और बाकी सीटें भी इसी प्रकार का होगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं जो है बहुत ही अच्छा परिणाम सामने देखने को मिला। आपका क्षेत्र का बताइए। फाड़ देना है एकदम। अरे ये जनता का आक्रोश है और आक्रोश में आके जो लोग संकल्प लिया है, इसका परिणाम बहुत भयंकर और भयावह परिणाम होगा। इंग्रेज शासन काल में भी इतना क्रूर शासन व्यवस्था नहीं था जो शासन व्यवस्था का सामना हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको पता होगा कि जर्मन के तानाशाही शासक बोला था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। आज इंग्रेज का तानाशाही जो था,
इटली का तानाशाही जो था, उससे भी जर्मन का तानाशाही जो था, उससे भी बड़ा तानाशाही शासन आज शासन व्यवस्था का सामना हम कर रहे हैं। पूरे देश के लोग जग गया है। आज के दिन में हमको लगता है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है। आज लोकतंत्र को बचाने का संकल्प है, संविधान को बचाने का संकल्प है, जमहूरियत को बचाने का संकल्प है। निश्चित रूप से झारखंड में एनडीए गठबंधन का जो भी सीट है नस्ता नाबूद कर देंगे और इंडिया गठबंधन का सारा सीट को जीतने का काम करेंगे। इंडिया की तरफ रुझान है। देश लूट रहा, देश डूब रहा। अगर लोकतंत्र को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है और संविधान को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को समर्थन देके देश को बचाने का काम करे और भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का काम। लोगों को समझ में आएगा गठबंधन का जो न्याय उलगुलान रैली जो हुआ है, इसका असर अब चालू हो जाएगा, जनता के बीच जाना शुरू हो जाएगा। झारखंड की जनता भाजपा को 14 सीटों से सफाया करने का काम, हम लोग 400 पार हमको लाना है। आज झारखंड से तो इन लोग साफ होगा, इन लोग खदेड़ने का काम करेगा झारखंडी। सारे लोग गठबंधन दल के सारे लोग झारखंड से खदेड़ने का काम करेगा। आज संकेत कर दिया, आपका न्याय उलगुलान रैली साबित कर दिया। प्रभात तारा मैदान में भाजपा भी मीटिंग की थी, लेकिन इतना भीड़ नहीं हुआ था जो आज मिसाल भीड़ हुआ है। ऐसा विशाल भीड़ हमने कभी नहीं देखा था इस प्रभात तारा मैदान में। मुराबादी से भी बड़ा मैदान है। आज साबित कर दिया कि कितना लोग आज गठबंधन के साथ है। झारखंडी जनता, तमाम जाति धर्म के लोग गठबंधन के साथ है। भाजपा का जुमला नहीं चलेगा। भाजपा का राम का दिया है कोट, राम मंदिर बनाने के लिए इन लोग बोलता हम लोग लाए हैं। आप पार्लियामेंट से पास करते तब हम समझते आपने राम मंदिर देने का काम किया, न्याय दिया है, आपको मंदिर कोट किया है। आप तो केवल जुमला सुना रहे हैं। लोग बोला हमने राम मंदिर बना दिए, जनता का पैसा। प्रमोद लाल झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड के वरिष्ठ नेता और परिवहन के सदस्य। और इसकी तकलीफ यहाँ के जन मानस को, और ये तकलीफ का जवाब आने वाले हमारे आने वाले आप लोगों को इंतजार करिए। ऐसे वक्त में ही आपको पता चलेगा। मेरा तो दौर ऐसा कुछ शुरू भी नहीं हुआ है और बस मुझे हर जनता का आशीर्वाद चाहिए। जिस तरीके से बाबा दिशम गुरु को पहले मिला है, हेमंत जी को मिला है, मैं चाहूँगी कि सभी का, हर जन का मुझे आशीर्वाद मिले और पूरी ताकत मिले, क्योंकि अभी जो हवा चल रही है उसको करारा जवाब देना है और करारा जवाब का जवाब हमको 4 तारीख को ही मिलने वाला है, 4 जून को मिलने वाला है, जिसके लिए हम सब लोग जिस तरीके से मुझे लगता है कि मेरी बहनों माताओं का साथ हमें मिल रहा है, पूरे गठबंधन को मिल रहा है, मुझे लगता है कि 50% की जो आबादी है इस बार तख्ता पलटने के लिए तैयार हो। खुद करप्ट है तो ही इतने फंड्स उनको मिले और चंदा लेकर धंधा जे दे रहे हैं। और जो कंपनियां लॉस में हैं, जो कंपनियां प्रॉफिट नहीं किए, उनके पास आपने बॉन्ड कैसा लिया, इलेक्शन बॉन्ड? क्या आप ये करप्ट लोगों को पाल रहे? क्या हम और जितने भी करप्ट लोग बोल के आपने लिया वो सबको आप अपने पार्टी में जमा करके उनको एक एक हुद्दा दिया। किसको चीफ मिनिस्टर बनाया, किसको मिनिस्टर बनाया, किसको राज्यसभा मेंबर बनाया। इतने सब करप्शन चार्जेस वालों को लेकर तुम्हारे वॉशिंग मशीन में डालकर उनको क्लीन करके बाहर निकाले। मैं सुना था कि कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में, लेकिन आदमी को क्लीन करने का मशीन भी अगर शाह और मोदी के पास है तो कितने करप्ट लोगों को उन्होंने क्लीन किया, इससे देखो। बहुत माशाल्लाह बहुत कामयाब है। देख ही रहे हैं, सुबह से मजमा लगा हुआ है और धूप, चिलचिलाती धूप में भी, और पूरी तरह से जिस तरह से
पहले फेज का चुनाव हुआ, उसके बाद ही ये पूरे देश में ये बात खुल के सामने आ गया कि पहले ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो पिक्चर फ्लॉप हो गया मोदी जी का। कार्यकारी जिलाध्यक्ष अंबुज कुमार बोल रहा हूँ। आज की जो ऐतिहासिक रैली उलगुलान रैली के रूप में रांची में हुई है, इस रैली का असर पूरे झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। एक ऐसी ऐतिहासिक रैली है। आप सिर्फ कोल्हान की बात कर रहे हैं, कोल्हान की सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और सिंहभूम सीट पर इंडिया गठबंधन की साझा प्रत्याशी श्रीमती जोवा मांझी जी कम से कम 2 लाख वोटों से चुनाव जीत रही हैं। किस दिन 23 तारीख को नामांकन करने जा रही है, 23 अप्रैल को, और उसी दिन हमारा खूंटी लोकसभा क्षेत्र से कालीचरण मुंडा जी नामांकन करने जा रहे हैं। और आप नामांकन के दिन ही देख लीजिएगा, दोनों प्रत्याशियों के नामांकन में लाखों की संख्या में मतदातागण और क्षेत्र के लोग अपना आशीर्वाद देने पहुंचेंगे और हम लोग भारी अंतर से विजय हासिल करने जा रहे हैं। धन्यवाद। कहता हूं कि दम है कितना उस आजमा के देखेंगे, हर बॉल पे चौका छक्का लगा के देखेंगे और देखते रह जाएंगे सब देखने वाले। हम तो माननीय राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना के देखेंगे। कहते हैं आह्वान सोनिया गांधी का सबको बता देना, संघर्ष दीप का हर घर में जला देना और हाथ छा बटन दबा के माननीय राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना। कहते हैं कि भैया किसनवा हो, ए भैया मधुरवा हो, हाथ चापे बटन मिलके दिया दबाए, हाथ चापे बटन दबा कांग्रेस के दिया जीता है, भैया किसनवा हो। कहते हैं आह्वान कल्पना सोरेन जी का है, सबको बता देना, संघर्ष दीप का हर घर में जला देना और माननीय राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना देना। माननीय प्रधानमंत्री राहुल गांधी को। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, सचिव झारखंड प्रदेश कांग्रेस सेवा दल। कांग्रेस और जेएमएम के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और ये तो जो है महागठबंधन का उलगुलान है। तो अन्याय के खिलाफ जो है ना, इन न्याय के लिए एक लड़ाई हम लोगों ने शुरू की है और हमको लगता है कि जमशेदपुर लोकसभा में जो है इसका बहुत बड़ा असर आने वाला है, क्योंकि जनता जो है ना केंद्र सरकार के हर अन्याय से जो है ना माने त्रस्त हो गई है, उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। आप देखिए 10 साल शासन करने के बाद आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि जो पेपर लीक हो रहा है परीक्षाओं में उसके लिए कानून बनाएंगे। तो भाई आप चुनाव में आने से पहले ही आपको याद क्यों आता है? तमिलनाडु में देखिए वो कच्छतीउ द्वीप इनको 10 साल शासन करने के बाद याद आया। मिलेगा और अपने परिचय दीजिए। जितेंद्र सिंह कांग्रेस नेता है जमशेदपुर। यही बोल रहे हैं, राहुल गांधी जनता का जो रुख है और जनता जिस तरह से रिस्पांस पहले राउंड में किया है, पहले राउंड में ही बीजेपी परास्त हो गई है। बीजेपी का 103 वोटों का जो पहला है राउंड हुआ है उसमें 40 पार नहीं कर रही, 400 छोड़िए 40 भी पार नहीं कर रही है। कैसे आपको हुआ? और हम लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीट में उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। सिर्फ जयंत चौधरी का लोकदल फाइट में है। बीजेपी जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों में लड़ रही है वहाँ राजपूत लॉबी पूरा खिलाफ है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। बेरोजगारी हो, सारी जो 4-5 वादे नरेंद्र मोदी जी ने, नारी सम्मान हो, जो भी 4-5 वादे किए थे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में, आज 2024 में खड़े हैं। कुछ भी एक चीज नहीं होगी जो उनसे पूरी हो पाई होगी।